पार्ट 1 के एंड में हमने देखा था मेरिन जोंग को एक जोक सुनाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं हंसता है। उसके बाद मेरिन ध्यान से ड्राइंग बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद जोंग भी उसे प्यार से देखने लगता है और उन दोनों के पास्ट के बारे में सोचने लगता है और साथ ही मुस्कुराने भी लगता है। मेरिन का स्केच कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वो उसे दिखाती है। तभी वो उस पर गुस्सा निकालने के चक्कर में उसे बार बार स्केच चेंज करवाता है और उसे इरिटेट करता है। थोड़ी देर बाद मेरिन गुस्से से एक डेविल वाला स्केच बनाती है और उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाकर मेरिन एक नदी के किनारे खड़ी होती है। तभी उसे एक बिल्ली दिखती है। उसके बाद वो उसके पास जाती है और उसे खाना खिलाने लगती है, लेकिन बिल्ली वो खाना नहीं खाती है। तभी वहाँ पर जोंग आता है और उसे कहता है कि क्या उसने किसी बिल्ली को बिग बैग खाते हुए देखा है क्या, और वो उसे लेकर उसमें थोड़ा सा जैम मिला देता है और उसे खिला देता है। जोंग कहता है कि वो उससे नाराज नहीं है और उसकी स्केच भी बहुत ही अच्छी है। वो अपने पास्ट के बारे में नहीं बताना चाहती है तो मत बताए, वो अब कुछ भी मैटर नहीं रखता है। मेरिन कहती है कि अब उनके बीच सब कुछ ठीक है तो वो उस वीडियो को डिलीट कर दे। जोंग कहता है कि अभी स्कूल एम्बेसडर कैंपेन बाकी है, इसीलिए वो उसके मोटिवेशन के लिए ये वीडियो रख रहा है ताकि वो उसके लिए एक पोस्टर बनाए जिससे वो ब्रांड एम्बेसडर का कंपटीशन जीत पाए। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और इधर मेरिन गुस्सा हो रही होती है। तभी मेरिन उसे जाते देख उसके हाथ में बिल्ली रखा हुआ एक पोस्ट देखती है, जिससे उसे पोस्टर बनाने के लिए आइडिया मिल जाता है। वो रूम में आती है और उस पोस्टर के काम में लग जाती है। उसके बाद सीन कट होता है और स्कूल में मैथ का एग्जाम हो रहा था, पर मेरिन ने एग्जाम अटेंड नहीं किया हुआ था क्योंकि वो पोस्टर के काम में बिजी थी और जिस वजह से उसे जोंग भी उसे ना देखकर परेशान हो रहा था। थोड़ी देर बाद जोंग अचानक से खिड़की में देखता है कि मेरिन उसके पोस्टर लेकर आ रही थी, जिसे देखकर जोंग अंदर ही अंदर थोड़ा सा मुस्कुराता है। थोड़ी देर बाद वो अपना पेपर कंप्लीट करके नीचे आता है और अपने पोस्टर को देखने लगता है। तभी वो उसे आमने सामने ढूंढने लगता है, लेकिन आखिर में वो उसे एक गार्डन में सोते हुए मिलती है। जोंग उसके पास आकर बैठता है, तभी वो जाग जाती है। उसके बाद मेरिन सोचने लगती है कि वो ऐसे पोज में क्यों बैठ गया। आप वो फिर से पास्ट की उन दोनों की बातें करने लगेगा, जिसके बाद वो जैसी सोच रही थी वैसे ही वो फिर से अपने पास्ट के बारे में बात करने लगता है, जिससे मेरिन इरिटेट होकर कहती है कि आप तो वो वीडियो डिलीट कर दो। तभी जोंग कहता है कि इसके अलावा और कोई बात नहीं कर सकती है क्या। वो कहती है कि वो तो सिर्फ स्कूलमेट है तो क्या बात करेंगे। जोंग इस बात से थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और कहता है कि वो उसके बोर्ड एम्बेसडर कैंपेन में उसकी जीतने में मदद करेगी, क्योंकि वो उसका स्ट्रेटेजी देखना चाहता है और ये करने के बाद वो उसका वीडियो डिलीट कर देगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मेरिन पीछे से कहती है कि वो इतनी जल्दी चेंज कैसे हो सकता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम मेरिन को देखते हैं जो वोटिंग स्ट्रेटेजी देख रही होती है। तभी उसकी दोस्त उसके पास आती है और कहती है कि उसने तो पोस्टर बना दिया है तो वोटिंग स्ट्रेटेजी क्यों देख रही है, क्या वो उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। मेरिन कहती है कि वो इतना हैंडसम है तो वो मुझसे प्यार क्यों करेगा। उसकी दोस्त कहती है कि ये तो है, लेकिन वो मेरे बॉयफ्रेंड से अच्छा नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद मेरिन का पेट दर्द करने लगता है और वो देखती है कि उसका पेट भी खत्म हो चुके हैं। इधर हम जोंग और उसके कंपनी के मैनेजर को देखते हैं। मैनेजर उसे बताता है कि हमारे सेल्स दिन के दिन कमती जा रही है, हमारे जीतने का कोई चांस नहीं है, लेकिन जोंग उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है और मेरिन के बारे में सोचने लगता है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जोंग के मैनेजर के साथ उसके कॉम्पिटिटर का एक डील होता है कि अगर उसके सेल्स उससे ज्यादा होते हैं तो जोंग उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट से उससे माफी मांगेगा। उसके बाद वो उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी डिलीट कर देगा और अगर जीत जाता है तो कॉम्पिटिटर को डिजाइन डायरेक्टर से रिजाइन देना होगा और वो सिर्फ मार्केटिंग डिजाइन संभालेगा। उसके बाद सीन कट होता है और जहाँ जोंग सेल्स बढ़ाने के लिए एक आइडिया सोचता है और वो आइडिया मैनेजर को काफी पसंद भी आता है। फिर वो उसके लिए पूरी टीम के मेंबर को डिस्कस करने के लिए बुलाने की बात भी करता है, लेकिन जोंग वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अभी उसे बहुत सारा काम है, अभी उसे कैंपस एम्बेसडर के कैंप पे जाना है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम मेरिन को देखते हैं जो पेट और कुछ सामान खरीद रही होती है। तभी वहाँ पर अचानक से क्लास मॉनिटर आता है। मेरिन उसे देखकर अपनी पेट्स को छुपाने लगती है और मॉनिटर की थोड़ी सी तारीफ करके उसका ध्यान भटकाकर अपना सामान लेकर भाग जाती है, लेकिन उसका पेट दुकान में ही छूट जाता है। तभी वहाँ की दुकानदार वो पेट्स मॉनिटर को देती है और अपने दोस्त को दे देने को कहती है। फिर वो उसे छुपाकर तेव के पास जाता है और वो पेट्स मेरिन को दे देने को कहता है। ये देखकर तेव गुस्सा होती है और गुस्से से उसे पेट वापस कर देती है। तभी मॉनिटर भी उस पेट को डस्टबिन में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन तेव स्कूल में अपने सीनियर को दिखने लगती है। इधर मॉनिटर उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री लिखने लगते हैं कि तेव को एक दूसरे क्लास के लड़के से प्यार हो गया है जो उसके स्कूल में सीनियर था। उसी वक्त तेव वहाँ पर आता है। तभी मॉनिटर अमीर लोगों के बारे में कुछ सवाल पूछता है और फिर से लिखने लगता है, लेकिन अचानक से उसका लैपटॉप हैंग हो जाता है, इसीलिए वो वहाँ से लैपटॉप ठीक करवाने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद रूम में एक लड़का आता है और जोंग को उसी की फोटो दिखाकर कहता है कि क्या उसे ऐसी बॉडी चाहिए। तभी जोंग उस फोटो को देखकर कहता है कि उसे ये फोटो किसने दिया है। वो लड़का कहता है कि एक लड़की
लड़की ने 100 युआन देकर ये फोटो पूरे बिल्डिंग में दिखाने को कहा है। फिर वो उस फोटो को ध्यान से देखता है, तभी उसे पता चलता है कि इस फोटो में तो ही है। उसके बाद जोंग उसे 100 युआन देकर वो फोटो लेकर किसी को दिखाने से मना करता है। उसके जाने के बाद वो मेरिन को मैसेज करता है कि उसके कैंपेनिंग का आइडिया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसीलिए वो उसे कल दोपहर 12 बजे कैंपेनिंग आइडिया के साथ मिलने को कहता है। ये मैसेज पढ़ने के बाद मेरिन थोड़ा सा निराश होती है और तेव से इस कैंपेन के लिए थोड़ा सा मदद मांगती है। उसके बाद अगले दिन मेरिन तेव के साथ कुछ सामान लेकर जा रही थी, तभी तेव उससे पूछती है कि वो हर टाइम कुछ न कुछ काम में ही क्यों लगी रहती है। मेरिन बताती है कि वो जॉन के इलेक्शन जीतने के लिए उसकी मदद कर रही है। ये सुनकर तेव सामान रखती है और उससे पूछती है कि वो तो जोंग में इंटरेस्टेड नहीं थी, फिर वो उसके लिए ये सब क्यों कर रही है। मेरिन कहती है कि वो सच में जोंग में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उसके पास उसकी एक वीडियो है जो उसने हाईचैन एग्जीबिशन में चुपके से रिकॉर्ड किया था और अब वो उसी वीडियो से उससे ब्लैकमेल कर रहा है। ये सुनने के बाद तेव फिर से उसकी हेल्प करने लगती है। तभी मेरिन को याद आता है कि उसे तो जोंग के इलेक्शन के लिए स्पीकर भी खरीदना है। तेव कहती है कि ये काम खत्म करने के बाद वो स्पीकर भी खरीदेंगे। यहाँ पर सीन कट होता है और मेरिन जोंग का टेरिस पर इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद जोंग आता है और उससे वो एडिटिंग वाला फोटो दिखाकर पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया है, फोटो में उसकी बॉडी को दिखाने की क्या जरूरत थी। तभी मेरिन कहती है कि इस इलेक्शन में उसका कॉम्पिटिटर देबो है और उसकी बहुत ही अच्छी बॉडी है, अभी उसके जैसे बॉडी बिल्डर ट्रेंड में है, जिससे उसका इलेक्शन जीतना बहुत ही मुश्किल है। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। तो आगे जोंग का पल्ला भार गया था या देबो का, जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।